हाय गाइस, तो कैसे आप सब दोस्तों। आज आप जो मेरे हाथ में ये देख रहे हो ये क्या है? तो बेसिकली यहाँ पे है जियो एंड यहाँ पे है एयरटेल। अभी मेरे पास में जियो का भी इंटरनेट लग चुका है एंड मेरे पास में एयरटेल का भी इंटरनेट लग चुका है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाई साहब जियो खरीदना चाहिए या फिर आपको एयरटेल खरीदना चाहिए, दोनों में से बेहतरीन कौन सा है एंड बेहतरीन कौन सा आपको खरीदना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जियो का भी इंटरनेट का कनेक्शन हमने लगवा लिया है जो कि है 100 Mbps का, एंड हमने एयरटेल का भी इंटरनेट का कनेक्शन लगवा लिया है जो कि है 100 Mbps का। दोनों के अंदर हमें सेट टॉप बॉक्स एंड दोनों के अंदर हमें राउटर, दोनों की दोनों चीजें देखने कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। अभी दोनों अगर हमें दोनों इसमें मिल रहे तो हमारे लिए बेहतरीन कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखिए, सबसे बेहतरीन अगर आपको जानना है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है ताकि एंडिंग तक आपको समझ में आ जाए कि जियो बेहतरीन है या फिर आपके लिए एयरटेल बेहतरीन है। सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे जियो की। तो जियो में बताया जाता है कि आपको 100 Mbps का स्पीड मिलेगा, तो हाँ वो मिलता है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू। ठीक है, अब आपके एरिया में अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं है एंड गलती से भी आप मान लो कि आप ये एयरटेल का लगा लेते हो तो आपको स्पीड बिल्कुल नहीं मिलने वाली। ये सिंपल सी बात है, इसे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एयरटेल का जो कनेक्शन होता है वो आपको वहां पे नहीं मिल पाता। मतलब अगर ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो उतना स्पीड नहीं मिलता। अभी ऐसा क्यों होता है, अब वो सुनिए। देखिए, ये दोनों के पहली बात तो ये है कि दोनों के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन अवेलेबल है। इसका ऑप्टिकल फाइबर लोगे तो 100 ऑफ 100 मिल जाएगा, इसका भी ऑप्टिकल फाइबर लोगे तो 100 ऑफ 100 मिल जाएगा। लेकिन फिर इसके अंदर अगर इसका ऑप्टिकल फाइबर नहीं है तो आप इसका एयर फाइबर लोगे, ठीक है ना। तो जब भी आप इसका एयर फाइबर का कनेक्शन लगवाते हो तब तब मैं बता रहा हूँ, तब आपको एयर फाइबर कनेक्शन के अंदर डाउनलोड स्पीड मिलती है, लेकिन अपलोड स्पीड इतनी नहीं मिल पाती। और डाउनलोड स्पीड भी अगर आपका 100 का है ना तो आपको 70 के आसपास मिलती है, एंड जो अपलोडिंग स्पीड है वो आपको मिलती है 30 to 40 के बीच में मिलती है, उससे ज़्यादा नहीं मिल पाती। किसके अंदर? तो एयरटेल के अंदर। तो एयरटेल आप ध्यान रखिएगा कि एयरटेल का एयर फाइबर का कनेक्शन अगर आप लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो भाई रुक जाना, इतना जल्दी नहीं है लगाने का। दूसरी बात, अगर आप लोग जियो का एयर फाइबर का कनेक्शन लगवाओगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जितना स्पीड बोला जाता है उतना स्पीड लगभग आपको मिल ही जाता है, ठीक है ना। अब अगर मैंने इसमें 30 Mbps का लगाया था, जो मैंने लगाया था वो मैं आपको बताऊंगा। तो 100 Mbps 30 Mbps का इनका जो बेसिक प्लान होता है वो मैंने इससे लगाया था, जिसके अंदर मुझे 30 Mbps का डाउनलोड एंड 30 Mbps का अपलोड आराम से मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका तो मैंने 100 का लगाया था, लेकिन 100 में भी मुझे 70 मिल रहा था, 65 to 70 के बीच में डाउनलोड मिल रहा था, एंड अपलोड जो है वो 30 to 40 के बीच में मिल रहा था। और दिन के समय तो ये और भी कम, मतलब 20-20 भी मिला है मुझे कभी कभी इससे अपलोड। तो अगर आप लोग एक क्रिएटर हो तो आपके लिए बेहतरीन कौन सा ऑप्शन है इन दोनों में से, ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर है तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हो। फिर आप जियो लगाइएगा या फिर आप एयरटेल लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन अवेलेबल होगा तो। और मान लेते हैं कि आपके यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको क्या लगवाना चाहिए। तभी भी मैं आपको बताऊंगा कि आप जियो का प्रेफर करिएगा, जियो का एयर फाइबर का कनेक्शन आप प्रेफर करिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि जियो का जो एयर फाइबर का कनेक्शन होता है ना दोस्तों, वो काफ़ी बढ़िया चलता है एंड सीमलेसली चलता है। ये तो भी सीमलेसली नहीं चलता, इसका पिंग भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उतना ज़्यादा हाई इसका पिंग नहीं रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप लोग एक क्रिएटर हो तो आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ वो। अब अगर क्रिएटर में आप गेमर हो, ठीक है, आप गेमिंग वगैरह खेलते हो, तो फिर आप इन दोनों में से कभी भी एयर फाइबर ना लगवाना। आपको क्या लगवाना है, इन दोनों में से अगर लगवाना है तो ऑप्टिकल फाइबर का कनेक्शन लगवाना। उसके अंदर पिंग 7 to 10 बस इतना ही होता है, 7 8 9 10 बस 7, मोस्टली 7 ही पिंग आपको मिलता है। उससे ज़्यादा मिल गया तो फिर एक आध दूसरा ये हो सकता है दिक्कत, लेकिन मोस्टली 7 पिंग होता है। 7 पिंग आपको पता है जो गेमर होते हैं वो, उससे भी कम पिंग आपको अगर चाहिए तो फिर आपका और हाई स्पीड का इंटरनेट कनेक्शन यहाँ पे लगवाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, ऑप्टिकल फाइबर में आपको पिंग की कोई दिक्कत नहीं आती है, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन इज द बेस्ट, ठीक है। और एयर फाइबर अगर लगवाना है तो फिर आपको जियो का एयर फाइबर का कनेक्शन लगवाने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि एयरटेल का, क्योंकि एयरटेल के अंदर उतना स्पीड आपको नहीं मिल पाता जितना आपको बताते हैं उतना। दूसरी बात, अगर आप लोग जियो का लगवाते हो तो आपको 1000 प्लस टीवी चैनल देखने मिल जाते हैं। एक सेकंड गाइस होल्ड करिएगा। तो गाइस मैं वापस आ चुका हूँ। तो जैसे मैं बता रहा था आपको कि दोस्तों यहाँ पे अगर जियो का अगर आपके पास में कनेक्शन है तो आपको 1000 टीवी चैनल देखने मिल जाते हैं। एंड वही चीज़ अगर आप लोग एयरटेल का कनेक्शन लगवाने के बारे में सोच रहे हो तो एयरटेल के अंदर आपको 350 प्लस टीवी चैनल देखने मिलते हैं। और बाकी अगर आपको कुछ देखना होगा तो आपको अलग से पैसा देना पड़ता है एयरटेल के अंदर। मतलब एक चीज़ तो है कि आपको पहला पैसा देना है, इतना पैसा देने के बाद में आपको जो स्पीड है वो उतनी नहीं मिल पाएगी एयर फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल फाइबर में डेफिनेटली मिल जाएगी। एंड उसके साथ साथ बस 350 टीवी चैनल देखने मिलेंगे। उसमें से भी बहुत से एचडी चैनल तो दिखते भी नहीं है, वो आपको 25 रुपीज़, 35 रुपीज़, 88 रुपीज़ ऐसे अलग अलग पे करने को बोलते रहते हैं। तो वो हमें नहीं करना है बेसिकली, तो उसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन ये है। तो ओवरऑल भी अगर आप लोग देखोगे ना भाई, तो जियो इज़ द बेस्ट। 1000 प्लस टीवी चैनल्स देखने मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। उसके बाद में ओटीटी सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे देखने मिल रहे हैं।
उसके साथ साथ स्पीड की कनेक्टिविटी भी जबरदस्त मिल रही है ऑप्टिकल फाइबर की। तो वन एंड ओनली सभी को अगर मिक्सअप करके मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि आपके लिए बेहतरीन क्या है, जियो इज द क्लियर विनर इन दिस केस आई वुड से। ठीक है, अभी एयरटेल का अगर आपको कुछ वीडियो चाहिए तो मैंने एयरटेल को कैंसिल कैसे करते हैं उसका भी वीडियो मैंने यहाँ पे बना करके रखा हुआ है, आप चैनल के ऊपर जाकर के डेफिनेटली चेक करिएगा कि एयरटेल वाले कनेक्शन को अगर आपको बंद करना है तो किस तरीके से करना है। इसके बाद में जो वीडियो आने वाला है वो इससे रिलेटेड ही होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।